रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड क्षेत्र से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बता दें कि गौरीकुंड क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौरी मैखर के ऊपर जंगल में गिरा है हेलीकॉप्टर। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। हेलीकॉप्टर में 23 महीने की बच्ची भी सवार थी। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसके साथ ही केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, ये भी सूचना दी गई है। आपको ये भी बता दें कि अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर गौरीकुंड क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि गौरी मैखर से ऊपर जंगल में गिरा है हेलीकॉप्टर। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर में 23 महीने की बच्ची भी सवार थी। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। खराब मौसम बताई जा रही है हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा था हेलीकॉप्टर, उसी दौरान यह हादसा हुआ। आपको ये भी बता दें कि अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रुद्रप्रयाग से, जहां पर गौरीकुंड क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती है तो सूचना दी जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी सख्त है। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर दिए कड़े निर्देश। आपको बता दें कि हेली सेवाओं के संचालन के लिए SOP होगी तैयार। हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्णतः जाँच की जाए और मौसम की पहले से जानकारी ली जाए, कि अब अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय समिति को सख्ती से जांच के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। हेली सेवाओं के संचालन के लिए SOP तैयार होगी। हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उच्च स्तरीय समिति को सख्ती से जांच के निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के भी सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड से, जहां हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। और अगली खबर को रुक कर लेते कैची धाम में आज 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कैची धाम में आज 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झमाझम बारिश के बीच शुरू हुआ है कैची धाम में मेला। सुबह से ही बाबा के दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब। मेले और दर्शन के लिए लगी 2 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की कतार। साथ ही आपको बता दें कि बाबा के जयकारों से गूंजा है कैची धाम। कैची धाम में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हल्द्वानी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैची धाम का 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झमाझम बारिश के बीच शुरू हुआ है कैची धाम मेला। सुबह से ही बाबा के दर्शन को उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। आपको बता दें कि मेले और दर्शन के लिए लगी 2 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की कतार। बाबा के जयकारों से गूंजा है कैची धाम। कैची धाम में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम है। आपको ये भी बता देते हैं कि यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए आज चुनौती होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैची धाम में आज 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झमाझम बारिश के बीच शुरू हुआ है कैची धाम में मेला। सुबह से ही बाबा के दर्शन को उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। 15 जून का जो कैंची मेला हो रहा है, इसके लिए लगभग 1 महीने पहले से हमारी तैयारियां शुरू हुई और पिछले 1 वीक में पुलिस के प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ लगे हुए थे।
और सब ने सुचारू रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं करवाई। आज उसी का नतीजा है कि आज सुबह से ही बहुत स्मूथ तरीके से हमारा शटल सिस्टम चल रहा है। दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। डाइवर्जन प्लान भी बहुत अच्छे से चल रहा है। किसी तरह कोई कंजेशन किसी भी जगह पर जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, सभी के लिए एक गर्व की बात है कि आज सकुशल तरीके से कैंची धाम का मेला चल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, लगभग 1000 पुलिस वाले तैनात। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके का अभी भीड़ चल रही है और लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, शाम तक हम लगभग 1.5 से 2 लाख यात्री का दर्शन करवाएंगे। जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको बेहतर से सुविधा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ। उत्तराखंड में फिर बदला है मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।